नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल भेज दिए गए हैं। तिहाड़ जेल में वो कमरे में अलग ही रहेंगे, अकेले रहेंगे। तिहाड़ जेल की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। सीसीटीवी की जांच पड़ताल की जा रही है कि सब ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली की सरकार अब जेल से चलेगी या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने मांग लिया है अरविंद केजरीवाल से एक बार फिर इस्तीफा। बीजेपी ने जैसे ही यह खबर आई कि अरविंद केजरीवाल को अदालत ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांग लिया अरविंद केजरीवाल से। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, शाजिया इल्मी, जो कि एक समय आम आदमी पार्टी के साथ थीं और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं, उसके अलावा शहजाद पूनावाला, इन तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और रामलीला मैदान में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत आंदोलन चला रहे थे, तब जिस तरीके के नारे लगते थे कि हम पहले अंग्रेज़ों से लड़े, उसके बाद अब चोरों से लड़ रहे हैं, तो वो नारे भी याद दिलाए गए। और कल जिस तरीके से रामलीला मैदान में जिन पर कभी अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे चोरी के, भ्रष्टाचार के, वो कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हुए, तो वो नारे भी याद दिलाए बीजेपी ने। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांगा है अरविंद केजरीवाल से और कहा है कि ये जो लड़ाई है दिल्ली की, ये देश देख रहा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले लोग आज जेल की सलाखों के पीछे से सरकार चला रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने क्या बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं और अन्य दो प्रवक्ताओं ने भी क्या मुद्दे लेकर आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को घेरा है। मित्रों, आप सब ने देखा कि कल ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया। परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, यह विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। Those who try to portray the bogey of victimhood, I would like to underline that today's judgment of the court is based on the concrete evidences for which neither we or now you or anybody else is privy to it. So it is the jurisprudence of the court which has decided to extend this judicial custody for 15 days. Now it raises certain moral and constitutional question. यहां पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये रामलीला मैदान में ही शाजिया जी जिसके संस्थापक सदस्यों में रही, अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे और हिंदी में एक कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए।
गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए। और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके कूप ही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। ये गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो, और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। तो इसलिए हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की स्थिति भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर स्पष्ट होती चली जा रही है। न्यायालय के द्वारा यह निर्णय होने के बाद अब यह देखने का विषय होगा कि केजरीवाल जी इस्तीफा लेते हैं या अपने किसी दूसरे गुरु के नक्शे कदम पे चलते हुए देखना होगा कि वो नई राजनीति के स्वयंभू किरदार कोई नई राजनीति की तरफ बढ़ते हैं या पुरानी राजनीति को, जिसे कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, तो पुरानी राजनीति को एक नए किरदार में प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि शेर है, इतनी खुदगर्जी बेसबब नहीं केजरीवाल, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो क्या पर्दादारी है भाई साहब, बताइए तो। क्यों बार बार कोर्ट्स भी और ईडी भी कह रहे हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है और सहयोग नहीं मिल पा रहा है केजरीवाल जी से। साथियों, 16 अगस्त का दिन 2011, आप सब लोग, आप में से कई लोग वहां मौजूद थे, और केजरीवाल जी 13 दिन 320 घंटे उन्होंने बाकायदा अनशन किया। उनकी जान पर आ गई इस दिन के लिए, सोचने वाली बात है। हम लोग सब इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। बहुत ही अफसोस हुआ देखकर। साथियों, आप लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी ने अपने पुराने साथियों के साथ क्या कुछ किया। एक एक करके सबके साथ विश्वासघात किया। गुरु अन्ना जी के बारे में तो बताया ही सुधांशु भाई ने, लेकिन एक एक करके आपने देखा, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, सबसे पहले मैं इससे निकली, मयंक गांधी हो, और ऐसे बहुत सारे लोग बिछड़े सभी बारी बारी। ये तो बात है पुराने साथियों की, जिसमें एडमिरल रामदास जो कि अंदर के उनके लोकपाल थे, उनको भी बड़े बेआबरू होके कूचे से निकाला गया।
अब साथी सोचे नए साथियों की बात करते हैं। सुनीता भाभी ने कहा था सबसे पहले कि ऐसे कुछ खुलासे हैं जो केजरीवाल जी कल कोर्ट में करेंगे। अब सोचने वाली बात है, अगर इतने पुख्ता सबूत और खुलासे थे तो भाई मनीष सिसोदिया तो 1 साल 2 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, उनके पक्ष में क्यों नहीं किए? संजय सिंह उनके प्रिय साथी, उनके पक्ष में नहीं किए। और अब एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं, बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था? हाँ, ये मेरा ही लड़का है। सोचने वाली बात है साथियों। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लूट, झूठ और शूट और स्कूट को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है। और सवाल इस मंच से एक ही है कि दिल्ली वासी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया है इंसान। इसी रामलीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि यही थे ना अरविंद केजरीवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन छोड़ दीजिए, मोरालिटी के आधार पर किसी पर आरोप लगता था, केवल आरोप लगता था, तो इसी रामलीला मैदान में जहां पर शाजिया जी हुआ करती थी, वहां पर ये लोग रोज नारे लगाते थे कि भाई अगर इस्तीफा देना है तो अभी दे दीजिए एक्यूजेशन लगने पर। और लालू जी का मांगा, सोनिया जी का मांगा, राहुल जी का मांगा, अखिलेश जी का मांगा, सबका मांगा। आज उन्हीं राहुल जी, लालू जी, सोनिया जी, तेजस्वी जी के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो कितना बदल गया है इंसान। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू किया था, आज जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन पे आ गए। भ्रष्टाचार हटाओ से शुरू किया था, आज भ्रष्टाचार बचाओ पर आ गए। और देखिए, आज 2-3 विषयों पर मैं बोलना चाहता हूं। जो भी तर्क के लोग पिछले 3, 4, 5 दिन से कह रहे हैं, ये सारे तर्क कोर्ट के सामने रखे गए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह तर्क रखे गए हैं। कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है इनको। तो क्या कोर्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है? क्या कोर्ट आपके खिलाफ हो चुका है? इसका जवाब दीजिए। मनी ट्रेल नहीं है, ये बार बार लोग दोहराते हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की, सीबीआई के कोर्ट ने 100 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की। इनके स्वयं वकील ने, जो गुप्ता जी इनके वकील थे, जब खड़े हुए, जिस दिन केजरीवाल स्वयं बोले, उस दिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया, मनी ट्रेल तो खर्च हो गया गोवा चुनाव में। ये उनका कोट अनकोट ऑन रिकॉर्ड बयान है। पर ये कहते चवन्नी नहीं मिली, हम कट्टर ईमानदार हैं। तो कुल मिलाकर अब ये हो रहा है 3G घोटाला। 3G घोटाला क्या है? पहले शराब में घोटाला किया, उसके बाद सरकार जो जेल से चला रहे हैं वो घोटालेबाजी वाले ऑर्डर से चला रहे हैं। आज तक वो सीएमओ के ऑर्डर पर एक स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि वो ऑर्डर जारी हुआ कैसे, किया किसने, किसने वहां पर सूचना दी सीएमओ को, कौन सा लिखित आदेश पारित हुआ, किस कोर्ट के आदेश से वो आदेश गया, कोई जवाब नहीं। और तीसरा है कि अब वो घोटालेबाजों की सहायता लेकर अपने घोटालों पर पर्दा डालना चाहते हैं। पर आज स्पष्ट तरीके से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, और वो सवाल ये है कि पहले तो अगर आप मुख्यमंत्री रहकर जेल से सरकार चला सकते हैं तो भाई मनीष सिसोदिया ने क्या गुनाह और पाप किया था? उनका इस्तीफा तुरंत ले लिया। सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा ले लिया। अपने लिए अलग स्टैंडर्ड रखते हैं, और इनका इस्तीफा क्यों ले लिया? तो अब क्या है कि मीडिया में चल रहा है कि अब वो दूसरे कुछ अपने साथियों पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तय कर दिया गया है कि अपने आप को किसी भी कीमत पर बचाना है तो दूसरों की बलि दी जाए? क्या ऐसा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना मैं कह सकता हूं, पर ये बातें चल रही है। दूसरी बात, आप देखिए ट्रेंड क्या है। कल कैलाश गहलोत जी को शायद समन किया गया था, वो गए। तो कैलाश गहलोत जी कल या परसों गए तो उन्होंने ब्लेम डाला आतिशी पर।
आतिशी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने ब्लेम डाला सौरभ जी पर, और अब आ रहा है कि केजरीवाल जी ने जिस पर भी ब्लेम डाला है कि विजय नायर इनका बॉय था, हमारा बॉय था ही नहीं। तो अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से काम समाप्त हो जाता है, तो बड़े से बड़े अन्ना जी हो या अपने आज के साथी हो, उनके साथ क्या किया जाता है। तीसरा सवाल यह है कि शराब घोटाले के जो मूल सवाल है उस पर कब जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुई, कौन सी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था, इसी को तो बदला और इसके एवज में घूस ली ना। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी कैसे आई, ब्लैक लिस्टेड कंपनी आई, उन पे कार्रवाई नहीं, इसी के एवज में तो आपने घोटाला किया ना। आपने कोविड के कालखंड में जब त्राहिमाम और रसोइयां खाली थी, ऑक्सीजन के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तब आपने शराब घोटालेबाजों की जेबें भरी और शीश महल बनाया। प्राथमिकता देखिए, नो पाठशाला, नो भोजनशाला, ओनली मधुशाला, यह आपकी प्राथमिकता थी और इस पे जवाब नहीं देंगे। और आखिरी सवाल है कि अगर इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं तो आज तक कोर्ट भी आपको राहत नहीं दे रहा। आप नई पॉलिसी से पुरानी पॉलिसी पर चले गए और आप ही की बीएफएफ हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं मिलेनियल हूं थोड़ा सा, तो मैं बोलता हूं बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, जो दिल्ली में बने हैं, हालांकि पंजाब में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है। ये बीएफएफ ने कहा है उनकी कि ये शराब घोटालेबाज है और इनका इस्तीफा होना चाहिए। आज भी कांग्रेस के एक आध नेता मांग रहे हैं कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। तो देखिए, आखिरी में केवल इतना कहूंगा कि नेटफ्लिक्स वगैरह पे मैंने पाब्लो एस्कोबार के बारे में बड़ा देखा था। ये पाब्लो एस्कोबार नशा का कारोबार चलाता था जेल के भीतर से, और दिल्ली में भी एक पाब्लो एस्कोबार दिखाई देगा जो सरकार अपनी चलाएगा दिल्ली के जेल के भीतर से। वैसे जेल के अंदर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है सत्येंद्र जैन के माध्यम से हमें पता चला है, पर वहां से चलेगी सरकार। ये कितना बदल गया इंसान, इसका जवाब आज दे अरविंद केजरीवाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।